मध्य प्रदेश में जल्द ही यूसीसी लागू हो सकता है और इसके संकेत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई बार दे चुके हैं। दरअसल 19 जुलाई को एक ऐतिहासिक कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें कि माना यह जा रहा है कि यूसीसी को लेकर के ये पूरी बैठक बुलाई गई है और इसमें कैबिनेट की हरी झंडी यूसीसी को मिल सकती है। दरअसल एक कमेटी जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट की रंजना देसाई, उनके नेतृत्व में बनाई गई थी, जिनको 60 दिन का समय दिया गया था और 60 दिनों तक रंजना देसाई की कमेटी ने अलग अलग जगहों से सुझाव लिए, जिसमें कि हर जाति, वर्ग, धर्म विशेष समेत अलग अलग जो लोग हैं उनसे सुझाव लिए गए थे। भोपाल में भी एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु, सिख, ईसाई समेत अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं उनको बुलाया गया था और उनके सुझाव लिए गए थे। यानी सीधे तौर पर सभी को एक साथ लाते हुए क्या कानून में जो है प्रावधान किए जा सकते हैं, इसको लेकर के तमाम सारी चर्चाएं अब पूरी हो चुकी है और एक फाइनल ड्राफ्ट बनकर के तैयार था, जिसको कुछ दिनों पहले ही जो समिति बनाई गई थी यूसीसी को लेकर के, उन्होंने फाइनल रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सौंप दी। अब उस फाइनल रिपोर्ट के आधार पर उसकी मंजूरी के लिए 19 जुलाई को भोपाल के ही जगदीशपुर में एक बड़ी कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि इसको हरी झंडी मिल सकती है। इसकी तैयारियों को लेकर के बात करें तो लगातार जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो जुटे हुए हैं। एसीएस बात करें तो वो भी पहुंचे थे जहां पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होना है। भोपाल कलेक्टर वो भी पहुंचे थे, संभाग आयुक्त, तमाम सारे अधिकारी वहां मौजूद थे और सुरक्षा की दृष्टि से तमाम सारे इंतजाम जो वहां पर किए जाने हैं, क्योंकि कैबिनेट के तमाम सारे मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जितने भी विभागों के आयुक्त हैं, अपर आयुक्त हैं, वो मौजूद रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और जिसमें कि तमाम सारे जो बातें हैं वो रखी जाएंगी, खास करके यूसीसी को लेकर के मध्य प्रदेश में किस तरीके से यूसीसी को लागू किया जा सकता है, इसके बारे में कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री विचार विमर्श करेंगे और संभवतः 19 जुलाई को इसको हरी झंडी भी मिल जाएगी, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मानसून सत्र मध्य प्रदेश विधानसभा का 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और माना यह जा रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद यूसीसी बिल को मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। अगर मानसून सत्र में इसको पेश किया जाता है, पक्ष और विपक्ष सर्वसहमति के साथ अगर इसको पास करा देते हैं, तो ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश देश में तीसरा राज्य बन जाएगा जहां पर यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। यानी सामान्य नागरिक संहिता सभी के लिए, चाहे वो अलग अलग धर्मों के लोग हो, जातियों के लोग हो या वर्ग विशेष के लोग हों, उनके लिए एक कानून होगा। लेकिन इस पूरे यूसीसी ड्राफ्ट की बात करें तो इसमें, क्योंकि मध्य प्रदेश हम जानते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जनजाति समुदाय के लोग हैं वो रहते हैं, उनकी अलग अलग परंपराएं रहती है, तो उनको यूसीसी से बाहर रखा गया है। यानी यूसीसी का जो कानून है वो उन पर लागू नहीं होगा। बाकी जितने भी लोग हैं सभी के लिए एक कानून लागू रहेगा और इसकी तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं तेज हो गई है और जल्द ही माना यह जा सकता है कि अब मध्य प्रदेश में भी जो है यूसीसी लागू हो जाएगा, जिसके चलते अब सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून, सामान्य नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू होगा और इसके लेकर के तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है और कैबिनेट के बाद विधानसभा सत्र में इसको रखा जाएगा और विधानसभा सत्र में जैसे ही अगर इसको कानून का रूप दिया जाता है, उसके बाद से मध्य प्रदेश में ये कानून लागू हो जाएगा।